चेयरमैन कांग के 3 पोते हैं, उनके सीधे वारिस। वे अपनी सुपर कार चलाकर वापस उनके महल में आए। जैसे ही वे पहुंचे, उन तीनों को शादी का निमंत्रण मिला। आश्चर्यजनक रूप से ये खुद चेयरमैन कांग की शादी का निमंत्रण था। भले ही वे तीनों भाई हैं, लेकिन वे बहुत करीब नहीं हैं। जियून पहले अकेला चला गया। केवल ह्यूनमिन अपने दादाजी की शादी में शामिल होने के लिए सहमत हुआ। उसने उन्हें एक सरप्राइज शादी का तोहफा देने का वादा भी किया। चेयरमैन कांग के सबसे छोटे पोते सियोवू हैं और उन्हें गाने का बहुत शौक है और वे एक प्रसिद्ध आइडल भी हैं। आखिरी पोता ह्यूनमिन है। दिखने में अच्छा इंटरफेस, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम खराब। वो हमेशा लोगों की भावनाओं को धोखा देता रहता है। हालांकि जो लड़कियां छोड़ी जाती हैं, उन सबको ह्यूनमिन से एक कार मिलती है, इसलिए भले ही वे छोड़ दी जाएं, वे बहुत खुश होती हैं। उस रात ह्यूनमिन अपने दोस्तों के साथ एक बार में गया। उसने शिकायत की कि उसकी नई दादी केवल उसकी माँ की उम्र की है और इस डर से उसके पास एक और बच्चा चाचा हो सकता है। उसके बगल में खड़े उसके दोस्तों ने कहा कि ह्यूनमिन का फैमिली ट्री जरूर जटिल होगा। ह्यूनमिन ने अपने दादाजी की शादी में हंगामा करने की योजना बनाई। उसने जिद की कि वो दरवाजे से अंदर आने वाली पहली लड़की को शादी में लाएगा। ह्यून को उम्मीद नहीं थी कि दरवाजे से अंदर आने वाली व्यक्ति एक डिलीवरी गर्ल होगी। उसके 2 दोस्त अपनी हंसी नहीं रोक सके। हुआन एक ऑर्डर डिलीवर कर रही थी, लेकिन ग्राहक उसके लिए चीजें मुश्किल बना रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने ऑर्डर दिया था तो उन्होंने एक नोट लिखा था, ऑर्डर एक खूबसूरत लड़की ही डिलीवर करे। उन्हें हद पार करते देख ह्यूनमिन उस सुंदरी को बचाने के लिए हीरो बनने की कोशिश में आगे बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी प्रतिभा दिखा पाता, वे बिगड़ैल लड़की बाहर हवा में उड़ते हुए नजर आए। उनके सामने के नजारे ने तीनों लड़कों के आंख और मुंह खुले के खुले छोड़ दिए। ह्यूनमिन को हुआन थोड़ी दिलचस्प लगी। उसने कई प्रकार की महिलाओं को डेट किया था, लेकिन इतनी ताकतवर लड़की को कभी डेट नहीं किया था। ह्यूनमिन ने तुरंत उसका पीछा किया। अगले दिन जब हुआन काम पर थी, अचानक एक आदमी वहां आया। ये व्यक्ति युवा मालिक ह्यूनमिन था। उसने एक आइसक्रीम खरीदी और उसे भी एक दी। यहाँ ह्यूनमिन ने हुआन से 2 मिलियन वन के बदले सिर्फ 3 घंटे के लिए एक एहसान मांगा। जैसे ही हुआन ने ये सुना, उसे घटाने की गंध आई। न जानते हुए कि वो उसके 3 घंटे किस लिए खरीदेगा, उसने सीधे मना कर दिया। ये सोचकर कि असली पैसे वाले लोग कभी भी उस हद तक बेवकूफ नहीं होंगे, ह्यूनमिन ने अचानक कैश रजिस्टर पर पैसों की 2 बड़ी गड्डियां रख दी। हुआन ने अपने आप को बेचना शुरू कर दिया। उसने ह्यूनमिन से पूछा कि क्या उसे रसीद चाहिए, फिर उसका फोन नंबर मांगा। ह्यूनमिन ने हुआन के हाथ पर अपना फोन नंबर लिखा। अप्रत्याशित रूप से पैसा सब कुछ खरीद सकता था। बातचीत के बाद ह्यूनमिन चला गया। जियून काम पर गया और जब उसे पता चला कि उसके सहकर्मियों ने रात का खाना नहीं खाया है, तो वो सबके लिए खाना खरीदने हुआन के स्टोर पर गया। पैसे देते समय जियून को अचानक एहसास हुआ कि वो अपने पैसे लाना भूल गया है। वो पैसे लेने वापस काम पर गया। दरवाजे पर उसने गलती से अपने सहकर्मी को ये कहते सुना कि अब जबकि वो अमीर है तो शायद वो उनसे संपर्क तोड़ लेगा। ये सुनकर जियून चुपचाप चला गया। हुआन ने खाना दोबारा गर्म किया। उसने गलती से उसे पास से गुजरते हुए देखा, इसलिए वो खाने के पैसे लेने के लिए उसके पीछे भागी। अभी उसने कहा था कि वो कल पैसे देने आएगा, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। जियून ने जमानत के तौर पर अपनी घड़ी निकाल दी, लेकिन हुआन ने उसे नहीं लिया और चली गई।